आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कब का? तो 29/11/2020 का। ये 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का है। ठीक है, तो इसको हम लोग करने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं 29/11/2020 का बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला तो ये समान अध्ययन का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को, ऑप्शन बी। ठीक है, आप दिवस को जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम के आसपास 1-2 मंथ का आगे पीछे का पूरा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम से आप एक दिवस का क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने किया, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन में दे रखा हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह ने कौन सी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने क्या किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और आईएनसी की अध्यक्षता भी की थी 1938 और 1939 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वरीयता का क्रम सही क्रम चुने। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना। तो भारत में देखिए वरीयता का क्रम यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता, राज्यों के राज्यपाल होते, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कवक की कोशिका का मुख्य अवयव कौन सा है? तो काइटिन है, ऑप्शन ए। एक संभाव, देखिए मैथ का क्वेश्चन जहाँ भी आएगा आई होप हम केवल आंसर बता देंगे, क्योंकि बनाने का मतलब है पता ही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम केवल आंसर बता देंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका होगा आंसर 10। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैथ का बनाने का मतलब है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो वो बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 में देख लिया, पहला तो अरुणाचल प्रदेश है ही, दूसरा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, मिजोरम भी ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड है दूसरा, तीसरा कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व बोले तो 1 किलोमीटर एरिया में कितने आदमी रहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपको पता आंसर पता चल गया सबसे कम। मैक्सिमम वाला कौन सा है? मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा है घनत्व में? तो बिहार सबसे टॉप पे। ठीक है, बिहार के बाद कौन सा है? बंगाल। ठीक है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, बिहार और बंगाल सेकंड पे। उसके बाद यदि पूछा जाए तो बिहार बंगाल, उसके बाद केरला, कौन सा है? केरल। तो जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिशदार पाषाण उपकरण, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो किस नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में, राज्य के विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या बोल रहा है? सत्य नहीं है। तो जो असत्य है, गलत है, उसको पकड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कौन कौन सा है सत्य और सत्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र तथा तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो एकदम सही बात है। विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 है, तो एकदम सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। न्यूनतम सदस्य सॉरी एक मिनट के, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं, कितनी है? 40 है। ठीक है, तो ये गलत बोला था, तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी देख लिए, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता था, एकदम सही है। ठीक है, तो आंसर पता चलेगा ऑप्शन सी। अब देखिए ऊपर में एक चीज़ था आपको, द्विसदनात्मक विधानमंडल। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने हैं? कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट हैं। ठीक है, कितने स्टेट? 6 स्टेट। कौन कौन है? बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। समझ के बाद तो 6 राज्य याद किया। महाराष्ट्र और तेलंगाना आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, बाकी बिहार है, आंध्र प्रदेश है। कौन कौन सा लिख ही देता हूँ, आप एक बार ध्यान में रखिएगा। बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र ऑलरेडी आपको दे रखा है, यूपी है, कर्नाटक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 2 ऑलरेडी पता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो 6 स्टेट है, इस चीज़ को याद रखिए, द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत में 6 स्टेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना। तो शिवाजी से संबंधित, तो आप शिवाजी से संबंधित देख लीजिए, राज्याभिषेक हुआ कब था शिवाजी का? 1674 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। 1674 ईस्वी में
कौन करवाया था? गंगा भट्ट ने, सॉरी नाग भट्ट बोल रहे हैं, गंगा भट्ट ने, ठीक है। बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। सूरत की पहली लूटमार कब किए थे शिवाजी ने? 1664 ईस्वी में, ठीक है। कर्नाटक पर आक्रमण कब किए थे? तो 1677 से लेकर के 78 ईस्वी के टाइम में आक्रमण किए थे, ठीक है। पुरंदर दुर्ग पर विजय कब किए थे? 1646 ईस्वी में, ठीक है। अब इस हिसाब से सीरियली बैठा लीजिए तो कौन होगा? 4213, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस मैथ को तो रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे ही, ठीक है। इसमें करना भी कुछ नहीं है। 120 किलोमीटर प्रति 30 घंटे, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई आपको पता है 800 मीटर, तो ये तो आपका हो ही गया, प्लस टोटल ट्रेन की लंबाई 100 डाल लीजिए, ऊपर से नीचे में क्या, तो आपको करना क्या है, तो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर को क्या मीटर में बदलना पड़ेगा, 5:18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन कीजिएगा तो कौन सा आएगा? 200 मीटर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन नहीं है? जेरी मैंडरिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अब क्वेश्चन पूछ दिया, एक महिला इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो कौन सा उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा, क्या बोल रहा है? शीतकालीन उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो भारत को यदि आप देखिएगा उत्तर पश्चिम बोल रहा, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट, नॉर्थ उत्तर पश्चिम, ये वाला पार्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम वाले भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, यह आप बना सकते हो, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए इसका 1.5 गुना जा रहा है, तो जेड का मान पूछा है तो 1.5 गुना करोगे, तो इसको भी जब 45/2 करोगे तो 22.5 होगा, तो ये जेड का मान आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स का 1/4, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, एक्स का 1/4 = 6 + 5 से अधिक है, तो कर लोगे 44 आ जाएगा। मैथ बताना नहीं चाहिए, टाइम पीरियड बहुत ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का, तो ऋतु में परिवर्तन, कौन सा? ऋतु में परिवर्तन, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन होता है क्या? ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के ये परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऋतु परिवर्तन। पवनों का विक्षेपण, क्रोलोसिस, बल की उत्पत्ति, दिन रात में परिवर्तन, ये सब कौन सा होता है? ये सब होता है अक्ष पर पश्चिम से पूर्व जब पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी के परिक्रमण के परिभ्रमण की वजह से, क्या? पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिभ्रमण की वजह से होता है ये पवनों का विक्षेपण, क्रोलोसिस, बल की उत्पत्ति, दिन रात में बदलना, ठीक है। तो ये से परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है, ये अपने अक्ष पे घूमना परिक्रमण, यदि किसी के चारों ओर घूमना वो परिक्रमण होता है। आप भगवान के मंदिर में जाते हो, चारों तरफ क्या करते हो? परिक्रमा करते हो, तो वो परिक्रमण होता है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होती है। अर्थ जब किसी के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो ऋतु परिवर्तन, जब अपने अक्ष पे घूमती है तो वो परिभ्रमण कहलाता है, जिसकी वजह से पवनों में विक्षेपण, क्रोलोसिस, बल की उत्पत्ति और दिन रात का बनना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो कौन सा रहता है? तो ऑप्शन देखते हैं अपने। अब दे रखा है अनुच्छेद 20-30, जो भी 20, 21, 22 देखा। अब देखिए इसमें है क्या, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा सी, ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन सी, ये न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, कौन? अनुच्छेद 19 और 20। अनुच्छेद 19 होता क्या है? अनुच्छेद 19 और 20 को लेकर के, अनुच्छेद 19 और 20, 19 होता स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या होता है? अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 सेकंड, सॉरी, अनुच्छेद 21 क्या होता है? अनुच्छेद 21 क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए 20, 21 पता चल गया, ठीक है। 22 को लेकर के क्या है? तो 22 को लेकर के क्या, कुछ दशा में क्या होता है? गिरफ्तारी और निरोध को लेकर के संरक्षण, गिरफ्तार, सीधा समझिए 22 नंबर, कुछ गिरफ्तारी के लिए संरक्षण प्राप्त होता है कुछ विशेष क्षेत्र में, ठीक है। अनुच्छेद 15 और 16 को बताने की जरूरत है नहीं। अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता है ये, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म स्थल पर लेकर के विभिन्न धर्म में कोई भी आप धर्म मानते हो उसके लिए कोई आपको क्या बाध्य नहीं कर सकता,
ठीक है, ये चीज़ आपको स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 16 क्या चीज़ को लेकर के है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, जो आपको आप क्या बोलते हैं, एक तरीके से एग्जाम देते हो उसमें जो लोक नियोजन में कोई भी एक तरीके से बोलिए सीट, जो एक तरीके से आप एग्जाम देते हो उसमें लोक नियोजन में आपको स्वतंत्रता रहेगी। तो अनुच्छेद 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया है? तो किसमें किया गया है? तो छठी अनुसूची, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये छठी अनुसूची है। अब छठी अनुसूची में क्या स्वायत्त परिषद, छठी अनुसूची क्या है? तो आपको पता होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे क्या होता है? जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन होता है। तो यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन होता है, ये पंचायती राज यहाँ पे नहीं चलती है। तो यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलता है स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना होती है यहाँ पे। ठीक है, छठी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या बोलती है? तो सभी के शपथ को लेकर के भाई यहाँ पे। 8वीं अनुसूची आपको पता है भाषा को लेकर के है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल को लेकर के है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफला विष का उत्पादन होता है, एफला विष का उत्पादन किसके वजह से होता है? तो एफला विष का उत्पादन होता है किसके? कवक द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी। जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या है? तो नीति निषेधक। ठीक है, चलिए अब है प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया था। अब देखिए प्यूनिक युद्ध किसके किसके साथ लड़ा गया था? तो प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था रोम और कार्थेज के साथ, ऑप्शन बी। देखिए प्यूनिक युद्ध का टाइम पीरियड ये 3 बार लड़ा गया प्यूनिक युद्ध। ठीक है, वैसे टाइम पीरियड हम बता देते हैं आपको, 264 ईसा पूर्व से लेकर के 140 ईसा पूर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसके बीच में 3 बार लड़ा गया। 264 से 140 ईसा पूर्व के बीच में 3 बार लड़ा गया, समझे। पहला 264 ईस्वी में लड़ा गया, दूसरा 218 ईसा पूर्व में लड़ा गया, तीसरा कब लड़ा गया? तो 149 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक विकार क्या बोल रहा है? अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है, ऑप्शन ए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 45 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये महिलाओं में होता है अधिकतर, ये महिलाओं में होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको पता होगा, ट्राइसोमी, इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम को ट्राइसेमी 21 भी बोलते हैं। ठीक है, और थैलेसेमिया के बारे में पता ही होगा, ये ब्लड डिजीज है, क्या कहते हैं? ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, थैलेसेमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसेमिया में ही आप देखते हो तो ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, हेमोग्लोबिन नॉर्मल इंसान से कम बनने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो अब सही नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो देखिए अंतर्राज्य परिषद का सदस्य होता है, एकदम सही बात। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, एकदम सही बात। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष ये होता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार का आयोग नहीं, आयोग का अध्यक्ष नहीं होता, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता, तो क्या नहीं बन सकता? तो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो करेंसी के लेन देन पे। किस पे? करेंसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार। अब देखिए क्वेश्चन में आ गया कौन सा? मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो किसके में नेतृत्व में? तो अब्दुस रसद। कौन? अब्दुस रसद। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी का अब्दुल रसद का ही उपाधि दिया। एक बात याद रखिएगा, अब्दुल रसद के साथ साथ ये इसको तो इसके नेतृत्व में किया गया था। और कौन कौन चित्रकार थे अकबर के अकबर के दरबार में? दसवंत, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। दसवंत किसके दरबार में रहते थे? दसवंत हो गया, और बसावन। कौन सा? बसावन। ये भी थे अकबर के दरबार के ही चित्रकार थे। ठीक है, इतनी बात तो पता चली। बाकी उपाधि याद रखिएगा। अब्दुल समद को अकबर ने कौन सा सीरी कलम का उपाधि दिया हुआ था? कौन सा? सीरी कलम। ठीक है, सीरी कलम की उपाधि दे रखा था अकबर ने। और जड़ी कलम करके भी एक उपाधि दिया था, जड़ी कलम अकबर ने दिया था। तो किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, याद रखिएगा, हुसैन कश्मीरी याद रखिए, हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दे रखा था। सीरी कलम किसको? अब्दुल समद को, और जड़ी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को। ठीक है, इतनी चीज पता।
तानसेन जो संगीतकार हैं ये भी अकबर के ही दरबार में, तो उसको कंठा भरण वाणी विलास, याद देख लिख लीजिए, कंठा भरण वाणी विलास, ठीक है, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दे रखा था अकबर ने, किसको, तो तानसेन को, ठीक है। चलिए लगभग काफ़ी सारी चीज़ नॉलेज आपको यहाँ पता चली। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो, इसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बस केवल आंसर हम बता देते हैं कि 900 होगा। आप कुछ मत करना, इसको घटा लेना, घटाने के बाद 8% है, ज़्यादा होगा तो 8% के रिस्पेक्ट में बना लेना, 900 आ जाएंगे, ठीक है। चलो कृषि का काटो और जलाओ, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो किस प्रदेश में प्रचलित है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश, ऑप्शन डी। जो चलिए भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कौन सा, तो कोकिंग कोयला, किसका, कोकिंग कोयला, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो वस्तुओं और सेवाओं कर, जिसको आप लोग जीएसटी बोलते हो, ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है। बाकी संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर, ये क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें, तो अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 30 में शिक्षा संबंधी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करता है वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है। 29 में आपको पता अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण की बात करता है, समझे, उसके संस्कृति का, समझ के बात को, ये थी। 28 में क्या कहता है, राज्य सरकार द्वारा पोषित जितने भी राज्य उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इन चीज़ों की बात करता है। और 31 के बारे में पता है, निजी स्वामित्व के अधिकार की गारंटी की बात करता है, कौन, 31, ठीक है। चलिए बाकी सब आपको पता ही है, आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थापित किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने किया था, तो थॉमस मुनरो ने। अब देखिए भारत में राजस्व व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों ने भू राजस्व को लेकर के तीन प्रकार की व्यवस्था कर रखा था, ठीक है। एक तो उसमें से ये रैयतवाड़ी है जिसने थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था 1820 ईस्वी में। एक और है, दो और हैं, कौन कौन सा, एक है अस्थायी बंदोबस्त, इसको बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। इसी अस्थायी बंदोबस्त को आप लोग बोलते हो जमींदारी, क्या बोलते हो, जमींदारी, ठीक है। इसको किसने करवाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एस्टेब्लिश किया था कौन, अस्थायी बंदोबस्त को, ठीक है। और थोड़ा जानकारी एक और है, कौन सा, वो रैयतवाड़ी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तीसरा कौन सा, महलबाड़ी, कौन सा, महलबाड़ी। महलबाड़ी को किसने, विलियम बेंटिंग ने स्टार्ट किया था, किसने, विलियम बेंटिंग ने, ठीक है, ये चीज़ पता होगा, विलियम बेंटिंग कब 1833 ईस्वी में स्टार्ट करवाया था, 1833 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने स्टार्ट करवाया था, कौन, महलबाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर, ऑप्शन डी। चेरी ब्लॉसम क्या है, तो एक बात जान लीजिए, चेरी ब्लॉसम राष्ट्रीय फूल भी है, नाम से चेरी ब्लॉसम, जापान का है, ठीक है, और फेस्टिवल भी है, ठीक है, पूरे 28 देशों में लगभग मनाया जाता है, भारत के मेघालय के शिलांग में भी मनाया जाता है। और लेकिन इसको एक अलग नाम भी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, किसको, ये मानसून पूर्व को, मानसून पूर्व वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। या नहीं तो कॉफ़ी वर्षा, चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा भी बोलते हैं, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल में बोला जाता है काल वैसाखी, वही चेरी ब्लॉसम बोला जाता है कहाँ पे, कर्नाटक में, या नहीं तो काली वर्षा बोलते हैं, ठीक है। बाकी उससे जुड़ा हुआ जो भी नॉलेज हो सका हम आपको बता दें। अज्ञात राशि ये आपको ऑलरेडी बनाना है, मैथ का क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी इसको बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आंसर बताते हैं, ऑप्शन ये 9 होगा, क्योंकि मैथ का बताने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन वीडियो लंबी होने का डर रहता है बहुत ज़्यादा, जो कि बोरिंग हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निवारण कौन करता है, तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, ठीक है। संसद को लेकर के आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आर्टिकल, अच्छा चलिए थोड़ी सी और बात बताते हैं, संसद को लेकर आर्टिकल कौन सा, 79, ठीक है, आर्टिकल 70। निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, अभी निर्वाचन आयोग के हेड कौन है, अरुण गोयल, ठीक है। राज्यसभा को लेकर के आर्टिकल 80। सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या है, तो DY चंद्रचूड़ अभी सर्वोच्च न्यायालय के हेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो किसका था, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ऑप्शन सी। और देखिए भोपाल गैस दुर्घटना हुई कब थी, तो 3 दिसंबर को हुई थी,
3 दिसंबर कब 1984 ईस्वी में, ठीक है 1984 ईस्वी में, ठीक है। कंपनी कौन थी, क्वेश्चन में पूछ लेता था, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। भोपाल की राजधानी कहते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, PQRS समांतर है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ये दोनों की लंबा दूरी 2 सेंटीमीटर तथा ए एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है, तो PAR एंगल 120 डिग्री, 1 मिनट कौन सा है, PAR एंगल 120, APQ तथा APR के बीच में संबंध कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर कौन सा होगा वो हम आपको बता देते हैं। एंगल APR इक्वल टू 2 APQ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल से, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हम बताते हैं, आप पढ़ लो मैथ को, बाकी इसका आंसर आने वाला कल, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है कौन है, तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अब देखिए हुआ क्या, दक्षिण पूर्व एशिया में वृद्धि होते हैं, इसको सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल भी बोलते हैं, सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल भी बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो आपको पता हो 1994 में हुआ था, ठीक है। ये चीज सिंगापुर का जो मंत्री था, सिंगापुर की मंत्री, ठीक है, मलेशिया का मंत्री और इंडोनेशिया का मंत्री, इन तीनों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था कब, 1994 में, ठीक है। ये बिजनेस को लेकर के था, ठीक है। इस चीज को सिंगापुर का मंत्री का भी मंत्री लुंग करके थे कोई, ठीक है, और रफीक अजीज था, कहाँ, मलेशिया का, इंडोनेशिया का कौन था, हार्टोनो, ठीक है। इन तीनों मंत्रियों ने मिलकर के सिजोरी ग्रंथ जंगल बनाया, उसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया वृद्धि त्रिकोण, ठीक है। 3 देश थे, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, एन संजीव रेड्डी। कौन, एन संजीव। कब बने थे ये, 1977 में बने थे और 1982 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये कब से कब तक, 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे, 12 साल रहे। क्वेश्चन आता है, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन, पता, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक, ठीक है। बीबी गिरी के बारे में, ये बीबी गिरी के बारे में, ये कब से कब तक थे, 1969 से लेकर के, ठीक है, 1969 ईस्वी में ही ये बीबी गिरी बने थे। कितने, मात्र 78 डेज के लिए बने थे। कौन, बीबी गिरी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन के कौन कौन है समस्थानिक है, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इटीरियम नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। अब देखिए बाजार, ये क्वेश्चन बार बार हम करवा चुके हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। बाजार नियंत्रण को इतना सख्त कर दिया था कि जो आदमी गलत नापतोल करता था उसके वजन के हिसाब से उसका मांस काट लिया जाता, ऐसा कानून बना रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, ये खिलजी डायनेस्टी था, ये 1296 से लेकर के कब 1316 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। इसके बारे में इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। अमीर खुसरो और हसन निजामी, कौन, अमीर खुसरो, इन्हीं के दरबार में रहते थे, अमीर खुसरो इनके दरबार में रहे थे और हसन निजामी भी थे, दरबारी थे, ठीक है। इन चीज़ों का पता। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या चीज़, अलाई दरवाज़ा बनवाया था, ये याद है, तुर्की कला का महत्वपूर्ण निशानी है कौन, अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। एक है हजार खंबा और सीरी का किला, सबके सब ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत और इसके ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं जानकारी। बलबन के बारे में जानते हैं, गुलाम वंश के शासक हैं ये, ठीक है। 1265 से लेकर 87 ईस्वी तक शासन किया था ये बलबन, ठीक है। लोह रक्त की नीति अपनाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1351, ये तुगलक डायनेस्टी था, 1351 से लेकर के कब तक, 1388 ईस्वी तक शासन किया था कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुलाम रखने के लिए जाना जाता था कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए अब बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, अब ये भी तुगलक वंश का है, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसको पागल बादशाह या रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। 1567-68 ईस्वी में देखिए बार बार जब भी चित्तौड़ पर मेवाड़ पर आक्रमण की बात आता है सब महाराणा प्रताप मार देते, लेकिन ऐसा है नहीं। ईस्वी सन याद रखिए 1576 में ही आक्रमण किया था महाराणा प्रताप जब थे, लेकिन ये 1567-68 ईस्वी की बात कर रहा है, तो ये उस समय कौन थे, राणा उदय सिंह थे, कौन थे, राणा उदय सिंह, ठीक है। महाराणा सांगा के बारे में जानते हैं, ये 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक शासन किए थे। महाराणा प्रताप कौन से सिसोदिया वंश से थे, याद रखिएगा,
कब? सिसोदिया वंश से थे महाराणा प्रताप। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। महाराणा प्रताप का पुत्र तो कौन था? राणा अमर सिंह। ठीक है, कौन थे? राणा अमर सिंह। चलिए बाकी आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला, क्या बोल रहा है? पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न किस कारण से उत्पन्न होती है? हरी ज्वाला होती है बेरियम के कारण से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? अब लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो राम सुभाग सिंह थे, ऑप्शन सी। लेकिन अभी 2023 चल रहा है, 22 चल, तो कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, बाकी आपको ऑलरेडी पता है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया, क्वेश्चन क्या है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में। ठीक है, एक बात याद रखिए, पहाड़ी के साथ साथ ये गारो खासी जनजाति भी है। ठीक है, इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना, जो कि मेघालय में रहती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है, ऑप्शन सी। अब निम्नलिखित तो कौन सा युग्म सुमेलित बोल रहा है? नहीं है। क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो गार्डन चीफ सिटी कोलकाता, एकदम सही बात है। वहीं पे है गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। माझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, ये गोवा में नहीं होकर के कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, तो कौन सा सही नहीं? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा संधान विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। अब देखिए, राज्यसभा संधान विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है 6 माह के लिए। ठीक है, ये जो 14 दिन है ना आपके माइंड में बैठा हुआ, 14 दिन के लिए, तो 14 दिन के लिए कौन सा? धन विधेयक को मैक्सिमम, धन विधेयक को ये राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, 2 संख्या का अनुपात 3/5 लघुत्तम दे रखा है, तो आपका आंसर हम बताते चलते हैं, आप अपना बना लीजिएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन मैथ के लिए तो आप पता ही है, आपका सभी का अच्छा ही होगा। उपराष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। देखिए, ये एक्चुअली में क्वेश्चन उपराष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे होगा राष्ट्रपति। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 72 है इस चीज़ के लिए, कौन सा है? आर्टिकल 72। तो क्या करता है? तो कुछ समय के लिए क्या करता है? निलंबन कर सकता है, रोक सकता है। समझ गए बात को? तो ये कौन सा होता है? प्रविलंबन बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, देखिए भारतीय राज्यों का आबादी के बाद, क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो आज़ादी के बाद किसके आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश हुआ था, पहला राज्य था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म के पूछ रहा है, कौन सा युग्म या संपादक समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो एक बार देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय के बारे में बोला जा रहा है, संवाद कुमुदी, एकदम सही बात बोल रहा है, सही है। राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, एकदम सही बात है। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, एकदम सही। एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया, नहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं, एनी बेसेंट ने कौन किया था? न्यू इंडिया। कौन सा? न्यू इंडिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया कौन? R.K. लक्ष्मण की बुक का नाम है, R.K. लक्ष्मण। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया की थी। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष कौन सा? और इसके साथ अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष के साथ साथ कौन? शिशिर घोष भी रहता। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर में ऑलरेडी पता है, विधवा पुनर्विवाह को लेकर के कानून बनाए थे 1856 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, सती प्रथा 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हो, आपको केवल हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन 3 बी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन हुआ था कब? मार्च 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन की। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में 3 आदमी थे, कौन कौन? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफन क्रिप्स थे, A.B. अलेक्जेंडर थे। तो कौन नहीं थे? तो नहीं थे, ऑप्शन ए, विलियम वार्ड। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये राज्य सचिव थे, कौन? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये याद रखिए। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे क्या? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और A.B. अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे। ठीक है, चलिए भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो अपरा, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? अब मिनी माता रोग किसके सेवन से हो जाता है? तो मरकरी के सेवन से। ठीक है, तो कैडमियम से कौन है? इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, क्या बोल रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका था?
ये कथन था किसका, फैराडे साहब का। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, 3 मेज और इतने के हिसाब से पूछ रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हम बताते हैं, मैथ आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई बताने वाली बात जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। अब पूछ रहा है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है 9। अब आप देख सकते हो भारत का तटीय सीमा वाला स्टेट ये गुजरात स्टार्ट होता है, तो तटीय सीमा कौन कौन सा, तो गुजरात, सबसे पहली बात गुजरात, ये आपको तटीय सीमा पता होनी चाहिए। गुजरात के नीचे में कौन सा, महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र के नीचे में छोटा सा एक गोवा। ठीक है, गोवा के नीचे में कर्नाटका। ठीक है, कौन सा, कर्नाटक के नीचे में एकदम सीधा सीधा केरला। ठीक है, केरला के इधर इस साइड से पूर्वी भाग से तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश जिसको बोलते हो, उसके ऊपर में उड़ीसा। ठीक है, और उसके ऊपर में वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो टोटल पश्चिमी साइड में 5 स्टेट और पूर्वी साइड में 4 स्टेट। ठीक है, तो टोटल 9 स्टेट हैं। ठीक है, इन चीज़ों को तटीय सीमा को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पादशाहनामा के रचयिता कौन थे, तो पादशाहनामा के अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था, कौन, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पादशाहनामा जो है ना शाहजहां के इतिहास के बारे में बता रखा है। ठीक है, और याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, किताब अल हदीस, क्या है, किताब अल हदीस इन्होंने लिखी थी, कौन, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। अब देखिए ज्वारनद मुख नाम से आप अचंभित हो रहे होंगे, कौन सा शब्द आ गया, तो ज्वारनद मुख बोलते हैं एस्चुरी को। ठीक है, एस्चुरी को। अब एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो एस्चुरी कौन सी, तापी नदी बनाती है, ऑप्शन बी। ठीक है, कावेरी, गोदावरी और महानदी ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब चलिए इससे थोड़ा जुड़ा हुआ जान लीजिए, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस साइड गिरने वाली नदियाँ सब अधिकतर आपको डेल्टा बनाती हुई दिखेगी। ठीक है, इस साइड कौन कौन सा, गंगा नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी, समझे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये सब की नदी डेल्टा बनाती है। लेकिन इस साइड कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, नर्मदा और ताप्ती, जो फेमस नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जिसको आप ज्वारनद मुख बोलते हो। ठीक है, अब भ्रंश घाटी से गुजरती है नर्मदा और ताप्ती को एक दूसरे की क्या जुड़मा बहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर सनार बांध लिखा गया, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा, सनार बांध किसका हिस्सा है, तो किसका, सॉरी एक नंबर, किसका, चंबल नदी का, गांधी सागर बांध, ऑप्शन ए। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे, कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे। ठीक है, कोसी डैम कोसी नदी पे, हीराकुंड बांध किस पे, महानदी पे। ठीक है, महानदी उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट, अब मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आराम से बना सकते हो। ये 2 पासे फेंके गए, पासे वाला क्वेश्चन है, और सॉरी आपको आंसर नहीं बताया, इसका आंसर बताते चले। तो 65 का आंसर कौन सा, तो 824H ए, 2 पासे फेंके गए हैं, इसका 66 का आंसर 2 पासे फेंके गए, इसके हिसाब से 31/36, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ, क्या बोल रहा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आपको पता है कहाँ पर, मणिपुर का, ऑप्शन सी। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। नागालैंड में कौन सा है, रंग पहाड़, कौन सा, रंग पहाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, साथ जुड़ा हुआ किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी कब से कब, 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक भारत में ऑफिसर बन के रहा। ठीक है, और सतारा पहला स्टेट था जो व्यवगत सिद्धांत के साथ लॉर्ड डलहौजी के मतलब ब्रिटिश शासन में मिल गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ऑप्शन में देखा, और लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक यहाँ पे ऑफिसर बन के रहा, कौन, लॉर्ड रिपन। यह स्थानीय स्वशासन का स्टार्ट करवाया था, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है भारत में। ठीक है, स्टार्ट करवाया था कौन, लॉर्ड रिपन। यहाँ ऑप्शन में लॉर्ड बैटिंग दे रखा है, तो आपको पता 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा था ये। और आपको पता यही लॉर्ड बैटिंग है जो आपको पता होगा फर्स्ट गवर्नर जनरल है भारत का। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। और दूसरी बात, इन्होंने लॉर्ड बैटिंग ने कब 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म करने में, कानून बनाने में राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में पता है, बंगाली विभाजन के लिए फेमस है। ये 1899 से लेकर के कब, सॉरी 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 1905 में बंगाली विभाजन इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं,
तो सदाबहार वन को ही आप लोग बोलते हो कौन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्या बोलते हो, उष्ण कटिबंधीय, कुछ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो कि कहाँ, असम में है। ठीक है, ये चीज़ याद। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये देखिए ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmg। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन पाए जाने जाते, सुंदरवन किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मैंग्रोव वन के लिए, ऑप्शन ए। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको पता हो जो क्रिकेट खेलते होंगे, बाकी सबको ही पता है यॉर्कर शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या कहाँ पे, क्रिकेट में, ऑप्शन ए। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब नौका दौड़ के लिए तो जितने भी लड़के आप बार बार टीवी देखते होंगे तो केरल के लिए नौका दौड़, केरल के लिए ओणम का जो पर्व होता है, ठीक है, ओणम पर्व में देखे होंगे नौका दौड़ करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, R1 R2 करके दे रखा है। ठीक है, 400 वाट और 200 वाट दो लैंपों के तंतु का प्रतिरोध समान वोल्टा कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें बोल रहा है, अब आपको पता है तो P वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, R के, तो P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2/R1। ठीक है, अब इस पर आप बिठा लो, 400/200 इक्वल टू R2/R1। ठीक है, इसको काटोगे 2 तो ये R1 जाएगा, तो बोले क्या हो जाएगा, 2R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो कौन सा, R2 इक्वल टू 2R1, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो भारत का कौन सा राज्य, केरल में, केरल में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया गया। ठीक है, चलिए कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है, तो कंबोडिया, कंबोडिया भारत के किस साइड में, तो सबसे पहली बात तो कंबोडिया आपको पता है दक्षिण पूर्वी एशिया का, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया का पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। अब आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन सी। ठीक है, कब, 1814 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ है। ज्योतिबा फुले ने कौन से सत्य शोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फुले। दयानंद सरस्वती कौन सा, आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद की कौन सी, तो स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको पता होगा, 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, उसके लिए फेमस भी है। चलिए, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल्टमैन ने इसको खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब बोला सत्य कथन चूज करने के लिए, सत्य कथन चूज करते हैं। अब देखो 7 विषम संख्या का योग सम होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, नहीं 2 तो अभाज्य संख्या नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं, 2 तो विषम संख्या है नहीं, सम है, तो ये भी गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा नहीं, 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 है, कहाँ हमेशा हो रहा है, 5 विषम संख्या आ जा रही है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। अब 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, एकदम सही बात। 2 सम संख्याओं का गुणन मतलब 2:2, 2:4, जितना भी करोगे आप सम संख्या गुणन का हमेशा सम ही होगा, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था, तो किसने किया था, तो समुद्रगुप्त ने, किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को याद करो। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। चंद्रगुप्त प्रथम तो इसका वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को, किसका, गुप्त वंश का। वैसे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो राज्य को बड़ा करके पावरफुल बनाना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, तो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था कौन, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का पुत्र था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, और फायान इसी के दरबार में आता, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई समान दे रखा है, आपको बताना है, तो आंसर आपको हम बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिए, 4:4 √5। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब क्वेश्चन फिर से आ गया उसी टाइप का, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये ऑलरेडी अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले हम बताएं, तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो कौन सी, ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरियरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इंडिया की जो, और सॉरी क्या है, इंडिया का ये जो है प्रायद्वीपीय भाग, ये ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट, इधर गंगा हो गई, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इस टाइप की नदियाँ इस साइड डेल्टा बनाती हैं, और ये एस्चुरी बनाती है कौन, नर्मदा और ताप्ती नदी।
ठीक है, ये याद चीज है, क्या बनाती है, एस्चुरी। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना। चलिए अब वाराणसी का कूट, ये देखिए ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको पता होगा, तो कौन सा, ये होगा, ऑप्शन बी होगा। बाकी आपको हम बताते चलते हैं। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ करवाया था, तो विक्रम संवत किसने आरंभ करवाया था, तो किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन सी। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, फाहियान इसी के दरबार में था। समुद्रगुप्त के बारे में ऑलरेडी बता चुके, भारत का नेपोलियन बोला जाता, ठीक है। स्कंदगुप्त कौन था, ये समुद्रगुप्त का पोता था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त, महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चलिए वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, गुप्त वंश का। वैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा, NaCl, ऑप्शन डी। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए, आंसर कौन सा होगा, नेक्स्ट वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं, प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट का मैथ का क्वेश्चन है, आप ये बनाओगे तो आंसर आ जाएगा x=a। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे, तो आपको बता दे कौन सा, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए इसमें चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इसका पूरा नाम है, चौधरी चरण, यूपी के CM रह चुके थे, कहाँ के, यूपी के CM रह चुके थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने से पहले। मोरारजी देसाई, उसमें बॉम्बे था, उसमें उसके CM रह चुके थे, कौन, मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, कौन, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। SD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ आपके, कर्नाटक के CM थे, ठीक है। चलिए निम्न से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, अब फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, तो फ्रांस का जो फ्रांस में रहने वाले लोग, तो उसका जो वर्ग था वो 3 स्टेट में बता हुआ था, ठीक है। और तृतीय स्टेट में कौन नहीं थे इसमें, तो पादरी नहीं थे, पादरी प्रथम स्टेट में थे, ठीक है, तो ये याद रखिए। कृषक, मजदूर और वकील ये सब तृतीय स्टेट में थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, अब कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, पुरुषपुर, ऑप्शन ए, पेशावर, ठीक है। और कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क किस वंश का था, तो कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजूल कड़फिसेस, क्या नाम है, कुजूल कड़फिसेस, ठीक है, याद रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। और बौद्ध धर्म की चौथी संगति यहीं पे हुई थी, कौन, कनिष्क के शासनकाल में, कहाँ पे, कश्मीर में हुई थी, ठीक है। शक संवत भी किसने, कनिष्क ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी के शब्द के तीसरे क्रम में आएगा, ये देखिए आप रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो बाकी आप स्पाइनेट होगा, ठीक है, हम आपको आंसर बताते हैं, आप बना लोगे आराम से, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में, ठीक है, ये चीज़ याद। श्रम संगठन के साथ साथ जेनेवा में किसका, गेट का भी है, रेड क्रॉस का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है। वाशिंगटन में किसका, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। पेरिस में किसका है, तो इंटरपोल का है। रोम में किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर का, किसका, रोम में हेडक्वार्टर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, यदि दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो इसमें मैथ का क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलते हैं इसमें हम, बाकी ऑप्शन बी 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माना PQR में कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन सी होगा, OP + OQ > PQ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे है, तो कौन सा कितना, 5000 रुपये, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सा है, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक घड़ी 4:30 भी है, ठीक है। यदि मिनटों की सुई पश्चिम दिशा में दिखती है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, तो क्या होगी, दक्षिण पश्चिम होगी, ऑप्शन डी। आप बना लेना, मैथ का क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 का, यह है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिभा पलायन, ऑप्शन ए। ये थे पूरे के पूरे आपके 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।